हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसेंचर के क्लाउड एंड नेटवर्क क्वेश्चन के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ पे एसेंचर चाहे ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो, क्लाउड और नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक ना, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन कंसिडर एज अ क्लाउड। ठीक नाउ, अगर क्लाउड की बात आ रही है, ठीक, तो जो ऑप्शन यहाँ पे है हडूप, इंटरनेट, वेब एप्लीकेशन, ये तीनों के तीनों क्या है, ऐसा ऑप्शन कंसिडर होते हैं क्लाउड में। ठीक, अगर बात करें हडूप की, बेसिकली लार्ज डेटा को बेसिकली हैंडल करने में काम आता है। ठीक, लार्ज डेटा को जैसे प्रोसेस करना है, ठीक, तो ये बेसिकली हडूप काम करता है। और हडूप क्या है, बेसिकली इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है। ठीक, दैट इज यूज इन अ क्लाउड इन्वायरमेंट। ठीक, अगर इंटरनेट की बात की जाए, बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर वेब एप्लीकेशन की बात की जाए, हमको कोई सर्विसेज अगर इस्तेमाल करना है तो हम लोग वेब एप्लीकेशन यानी कि थ्रू वेब ब्राउजर हम लोग वेब एप्लीकेशन थ्रू हम लोग क्लाउड सर्विस के साथ डील करते हैं। ठीक, तो सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, ऑप्शन है कंसीडर एज क्लाउड है। ठीक, यानी हडूप, इंटरनेट, वेब एप्लीकेशन। हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द मेंशन अबव। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड हेविली विद द वेंडर लॉक इन। ठीक, आप देखिए, क्लाउड में जब भी आप क्लाउड पढ़ रहे हो, ठीक, तो क्लाउड में कुछ चीज इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि डास क्या होता है, डेस्कटॉप ऐसा सर्विसेज होता है। सास क्या होता है, सॉफ्टवेयर ऐसा सर्विसेज होता है। आस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सर्विस है। पास क्या है, प्लेटफॉर्म ऐसा सर्विस होता है। ठीक, आप बात कीजिए जो हेविली यूज होता है, जो हेविली यूज होता है वो है सॉफ्टवेयर ऐसा सर्विस। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगर बाकी बात की जाए, बेसिकली ये स्लाइटली यूज होते हैं, कभी कभी ये डिपेंड करते हैं लेवल पे। ठीक, तो इसीलिए जो हेवनली यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक, तो वो है ऑप्शन टू, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। अगर यहाँ पर अगर बात की जाती है कि स्लाइटली लेस प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो वो आता है कौन सा, डेस्कटॉप एज अ सर्विसेज। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको बताना है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन विच इज बेस्ड ऑन द नोटेशन ऑफ कंबाइनिंग फिजिकल रिसोर्स एंड रिप्रेजेंट देम डैश रिसोर्स टू यूजर। ठीक, नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा ये 2022 में भी पूछा गया था और 2023 में स्लॉट 2 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, अगर इसकी बात की जाए कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज द काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन व्हिच इज बेस्ड ऑन द नोटेशन ऑफ द कंबाइनिंग फिजिकल रिसोर्स एंड रिप्रेजेंटेशन देम, दैट इज अ दैट इज अ वर्चुअल। ठीक, यानी कि वर्चुअल रिसोर्स टू द यूजर। ठीक, नाउ ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ अगर बात करें वर्चुअल रिसोर्स के बारे में, सो व्हेन यू यूज क्लाउड सर्विसेज, यू कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द फिजिकल हार्डवेयर, सो लाइक सर्वर, लाइक स्टोरेज और लाइक डिवाइस। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग physical hardware, just cloud provider present you have within a virtual, like a physical hardware convert it is in the form of like all the services that is like service storage device, it is provided by cloud in a virtual manner. So it is a just you can say that it is a virtual form of all the hardwares. ठीक, so we can easily use them. ठीक, so that so option 3 is the correct answer. Now move to the next question. Next question is, which of the following has a many features of that is known as cloud computing। ठीक, अगर मैनी फीचर्स की बात की जाए, चाहे वो वेब सर्विसेज हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे इंटरनेट हो, सारे के सारे जो ऑप्शन हैं ये बेसिकली किसके अंदर आते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ऑल द मेंशन अबव। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द शेयरिंग एंड पूलिंग द रिसोर्स। ठीक, नाउ अगर बात आ रही है रिलेटिंग शेयरिंग और पूलिंग द रिसोर्स, देन यहाँ पे आता है वर्चुअलाइजेशन। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक, नाउ अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, तो आपको पता है कि वर्चुअलाइजेशन बेसिकली टेक्निक है दैट अलाउ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑन अ सिंगल मशीन सिमुलेशन। ठीक, बेसिकली इट इज आल्सो यूज्ड टू एक्सेस अ मशीन रिमोटली एट द सेम टाइम, दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ अगर बेनिफिट की बात की जाए वर्चुअलाइजेशन की, बेसिकली वर्चुअलाइजेशन अलाउ एप्लीकेशन एंड सर्विसेज टू रन ऑन अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which one of the following can be considered as a utility is a dream that dates from beginning of the computing industry itself। ठीक, now अब यहाँ पे जो यूटिलिटी की बात हुई है, ये जो डेट्स जो बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली टेक्नोलॉजी है, बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्स द टेक्नोलॉजी सर्विस एंड एप्लीकेशन दैट आर सिमिलर टू द
those on internet that turn them into a self-service utility. That's why cloud computing considered as a utility is a dream that dates from the beginning of the computing industry itself. ठीक, now कंप्यूटिंग की बात आ रही तो यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक, now move to the next question. Next question is which of the following is initial concept related to the cloud. ठीक, now अगर इनिशियल कॉन्सेप्ट की बात की जाए रिलेटेड टू द क्लाउड तो बेसिकली सारे के सारे होते हैं, चाहे वो रिलायबिलिटी हो, चाहे एब्स्ट्रक्शन हो, चाहे प्रोडक्टिविटी हो. यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर. ठीक, अगर एब्स्ट्रक्शन की बात की जाए तो क्लाउड प्रोवाइड मैप फिजिकल रिसोर्स लाइक सर्वर डेटाबेस इनटू अ वर्चुअल वन. ठीक, लेट्स टॉक अबाउट रिलायबिलिटी. तो रिलायबिलिटी बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग हैज इनिशियल characteristic including reliability. So now productivity basically as a cloud computing, it can improve employees productivity by providing them tools and technology they need to do their job well. So cloud productivity platform can also improve accessibility, efficiency, and real time updates. So all the concept reliability, abstraction, productivity are the concept related to the cloud. So option 4 is correct one. Now move to the next question. Which one of the following is a cloud platform by Amazon. अगर Amazon की बात आ रही तो AWS. ठीक, अगर Microsoft की बात आ रही तो Azure. ठीक, ये है यहाँ पे आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन. ठीक, तो कौन कौन से और होते हैं, जैसे कि आपको पता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, एज वेल एज ओरेकल भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, और एक और होता है अलीबाबा क्लाउड, वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है. ठीक, अगर यहाँ पे अमेजॉन की बात आ रही है तो AWS. ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ठीक, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, देखिए through cloud computing one can begin with a very small and become a big rapid in manner. ठीक, all the application benefit from development in the cloud computing is eventually even through the technology is it is built on is freely. ठीक, बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट एज वेल एज थर्ड. ठीक, और जो करेक्ट आंसर नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नॉट ट्रू, वो है सेकंड, ऑल द एप्लीकेशन बेनिफिट फ्रॉम डेवलपमेंट इन द क्लाउड. ठीक, ये स्टेटमेंट गलत है. वाइल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, while cloud computing offering significant advantage for many applications, so type of the software may not be benefit from the cloud development due to the factor like data sensitivity, real time processing needed, or a specific regulatory requirement. ठीक, that's why option 2 is the not true. ठीक, now move to the next question. now आपको बताना है कि which of the following is an example of SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ डेवलपमेंट क्लाउड सर्विस मॉडल. ठीक, नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2022 में स्लॉट 2 में पूछा गया है और 2023 में स्लॉट 1 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था. ठीक, नाउ अगर बात करें गूगल वर्क स्पेस के बारे में, चाहे ड्रॉपबॉक्स के बारे में बात करें, चाहे हम लोग सेल्सफोर्स के बारे में बात करें, ठीक, ये सारी की सारी सर्विसेज, ठीक, ये इसके सास के अंदर आते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज के अंदर आती है, जो क्लाउड सर्विस मॉडल है. ठीक, यानी कि ऑल ऑफ द अबव. ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एन अटैकर इन विच द यूजर रिसीव अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल. ठीक, ये आ गई ईमेल बॉम्बिंग. ठीक, नाउ ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following software application allow a user to view a web page. अगर वेब पेज की बात आ रही तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाएगा. ठीक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following popular version control system used for a changing in software development. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक, ये बेसिकली जो लोग गिटहब चलाते हैं तो उनको तुरंत ये आंसर मिल जाएगा. उसका आंसर क्या होगा, गिट होगा बेसिकली. ठीक, नाउ गिट क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है. ठीक, ओपन सोर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, जो कि फ्री टू यूज है, कोई भी यूज कर सकता है. गिट्स की बेसिकली आल्सो नोन एज अ सोर्स कोड मैनेजमेंट. ठीक, ये 2022 के बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था डेवलपर के मामले में. ठीक, गिट्स प्राइमरी गिट्स एज देयर प्राइमरी ऑफ VCA यानी कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम. सो गिट्स आल्सो ओपन सोर्स, सो नो एवरीवन कैन यूज. सो गिट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फॉर ऑल द साइज इंक्लूडिंग स्टार्टअप एंड एंटरप्राइजेस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Now move to the next question. In TCP/IP model, which of the following protocol is used on the transport layer? ठीक, now अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात आ रही है. ठीक, now अब जहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर की बात है, चाहे वो TCP/IP हो,
और साथ ही साथ चाहे यूडीपी हो, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दीज टू प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर, सो यूडीपी। ऑप्शन नंबर 2 सी इज करेक्ट वन। ठीक, नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि टीसीपी हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन द होस्ट एंड प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग एंड रिलायबिलिटी। ठीक, और यूडीपी समटाइम यूज्ड इंस्टेड ऑफ टीसीपी फॉर स्पेशल पर्पस। ठीक, अगर वहीं ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कीजिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन टू इन कम्युनिकेशन अक्रॉस अ नेटवर्क। इट इज ऑल्सो इंश्योर दैट पैकेट अराइव इन अ सीक्वेंस विदाउट एरर बाय स्वैपिंग एक्नॉलेजमेंट फॉर डेटा रेपुटेशन एंड रिट्रांसमिट लॉस्ट पैकेट। ठीक, बेसिकली कह सकते हैं कि इजी लैंग्वेज में ट्रांसपोर्ट लेयर इन टू इन कम्युनिकेशन करता है और ये चेक करता है कि जो हमारा पैकेट्स है बिना एरर के पहुंच जाए उसके पास। ठीक, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट हमको मिल जाए उसके थ्रू। ठीक, अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है यानी कि खो जाता है तो उस पैकेट को दोबारा रिट्रांसमिट किया जाता है। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इनिशियल एज अ वीपीएन कनेक्शन। जहां वीपीएन कनेक्शन की बात है यहाँ पे ओपन सोम है, बेसिकली ये ओपन सोर्स इंप्लीमेंटेशन है फॉर आईपी which is used to shape as a VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन। ठीक, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नाउ move to the next question. Which of the following industry has to use to private cloud development model? ठीक, now अगर प्राइवेट क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल की बात आ रही है तो कौन सी इंडस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री हैव टू यूज अ प्राइवेट क्लाउड मॉडल? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, नाउ सो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत ही इजी आंसर है और आप लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पॉपुलर वेब ब्राउजर यूज फॉर रेंडरिंग इंजन कॉल्ड ब्लिंक? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ब्लिंक की जैसी बात आती है तो एक याद रखिएगा, ब्लिंक को डेवलप किया है गूगल ने। ठीक, ये डेवलप किया है गूगल ने। बेसिकली ये ब्लिंक क्या है कि ओपन सोर्स रेंडरिंग इंजन डेवलपमेंट है जो कि गूगल ने डेवलप किया है। बेसिकली इसको डेवलप इसलिए किया गया था कि ये काम कर सके क्रोम ब्राउजर के साथ। ठीक, ना इस चीज को मल्टीपल अदर कंपनी इस्तेमाल कर रही है जैसे कि ओपेरा हो गया, ब्रेव हो गया। ठीक, ना अगर बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट इसके बारे में कि मोरजुला के बारे में सबसे पहले बात करें। मोरजुला बेसिकली इसको एक ओपन सोर्स बनाया था रेंडरिंग जो है गेको। ठीक, जो कि मोरजिला ने बनाया था। बेसिकली ये मोरजिला इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये इसका इस्तेमाल कर पाए फायरफॉक्स ब्राउजर के अंदर। ठीक, उसकी कैपेबिलिटी को और अच्छा बढ़ाने के लिए। अगर वहीं बात की जाए कि एप्पल में सफारी किसका है, एप्पल का है। ठीक, तो एप्पल में इसलिए इसने बनाया था वेबकिट। ठीक, ये भी ओपन सोर्स रेंडरिंग इंजन है, बेसिकली डेवलप किया था एप्पल ने फॉर इट्स सफारी ब्राउजर के लिए। इट इज आल्सो यूज्ड बाय आईओएस वर्जन ऑफ द क्रोम ब्राउजर। ठीक, नाउ अगर माइक्रोसॉफ्ट एज की बात की जाए, बेसिकली इसने बनाया था एज HTML। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वेब फिल्टरिंग डिवाइस फॉल अंडर विच टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस? ठीक, जहां नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस की बात आती है और यहाँ पे वेब फिल्टरिंग डिवाइस की बात आती है तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा एक्टिव डिवाइस। ठीक, एक्टिव डिवाइस बेसिकली एक कैटेगरी है वेब फिल्टरिंग डिवाइस दैट फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ एक्टिव डिवाइस इन ए नेटवर्क सिक्योरिटी। बेसिकली एक्टिव डिवाइस बेसिकली क्या करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है और जो मिलिशियस अटैक होते हैं उनको क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टर्म ऑफ डेटा कम्युनिकेशन विदाउट बिल्डिंग और कैंपस? ठीक, ना अगर बिल्डिंग एंड कैंपस की बात कीजिए, आपने पढ़ा होगा लैंड लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज कनेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम दैट कनेक्ट द डिवाइस विद इन अ लिमिटेड एरिया सच एज अ बिल्डिंग और कैंपस। सो ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट one. Now move to the next question. Which of the following type of the cryptography does not require any public key? So you know that when we talk about scripting encryption, that use only one key for both encryption or decryption. That option B is the correct one. When we talk about asymmetric encryption, that use a two key, that is a public key or as well as a private key. Or let's talk about hashing. Hashing basically used to hash it's basically a map data of any site to fixed length. It is also called as a hash value. So hashing is a one way function that used for encryption is a two way function. ठीक, now hashing की जो वैल्यू है बेसिकली एक वन वे फंक्शन होती है, जहां इंक्रिप्शन की बात की जाए तो वहां पे टू वे फंक्शन की तरह काम करता है। सो for this question the cryptography does not require any public key. That's the option B, symmetric encryption, because it's only use one key for both encryption as well as a decryption. ठीक, now move to the next question. Now which of the following protocol helps to get the network layer address for a host? ठीक, अगर
बात आ रही है टू गेट द नेटवर्क लेयर एड्रेस फॉर होस्ट, तो यहाँ पे आ जाता है DHCP। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DHCP का स्टैंडर्ड अगर पूछ ले, फुल फॉर्म पूछ ले, तो ये होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बेसिकली इट हेल्प टू गेट अ नेटवर्क लेयर एड्रेस फॉर अ होस्ट। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। ठीक, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की बात आ रही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजिंग है बहुत लोग इसे। अगर बात कर लें इसमें एक एक ऑप्शन करके कवर करते हैं। अगर गूगल ऐप इंजन की बात की जाए, ये इस्तेमाल होता है पास यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज की। अगर वहीं गूगल क्लासरूम की बात की जाए, बेसिकली ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अगर वहीं बात करें गूगल कंप्यूटिंग इंजन के बारे में, ठीक, अगर गूगल कंप्यूटिंग इंजन के बारे में बात करें तो बेसिकली गूगल क्लाउड इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज दैट प्रोवाइड डिलीवर एप्लीकेशन एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू रन देम। सो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओवरऑल की। अगर एग्जांपल की बात की जा रही है तो गूगल ऐप इंजन किसका है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज का। वेयर एज गूगल क्रोम इज अ क्लाउड बेस्ड टूल दैट इज पार्ट ऑफ द क्लाउड गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। और यहाँ पे बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि गूगल कंप्यूटिंग इंजन यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ लोग इससे कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक, बट ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी फेज आर देयर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लानिंग। सो यहाँ पे 3 फेज होते हैं। पहला होता है प्लानिंग फेज होता है, द सेकंड होता है डेवलपमेंट फेज, सॉरी फर्स्ट फेज होता है स्ट्रेटजी फेज, सेकंड होता है कि प्लानिंग फेज, देन लास्ट होता है डिप्लॉयमेंट फेज। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यहाँ पे स्ट्रेटजी फेज, प्लानिंग फेज, डेवलपमेंट फेज यानी कि 3 फेज। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्लाउड एंड डेटा सेंटर। ठीक, अगर क्लाउड एंड डेटा सेंटर की बात की जाए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए सिमिलर है आंसर। ठीक, बट यहाँ पे लास्ट ऑप्शन चेक करिए, लास्ट ऑप्शन के लास्ट जो सेंटेंस, ठीक है, फॉल ऑफ क्लाउड सर्विसेज। ठीक, और फॉल अंडर डेटा सेंटर। ठीक, कभी भी जो डेटा सेंटर अंडर जो भी होता है होस्ट लाइक पास सास लास, ये फॉल अंडर डेटा सेंटर नहीं होता है। ठीक, अगर वहीं बात कीजिए क्लाउड इज अ मोर सिक्योर देन डेटा सेंटर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ओनरशिप, गलत है। ओनली ऑप्शन वन इज करेक्ट। ऑल सर्विसेज होस्टेड ओवर इंटरनेट लाइक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस फॉल अंडर द क्लाउड सर्विस इज ट्रू। सो नाउ ऑप्शन वन इज करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंक्रिप्शन इज फाउंडेशन टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर्स सिक्योरिटी। ठीक, नाउ आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है। ठीक, नाउ लास्ट अगर हम लोग बात करें, इसमें से यहाँ पे है लिखा हुआ कि encryption is the foundation technology of transporting layer security, ये है asymmetric encryption। basically asymmetric encryption is the foundation technology of transporting layer security। basically it is used to key, first is public key, second is private key for encryption or decryption। ठीक, और TSL is a cryptography protocol that is used for cryptography to secure communication over a computer network, or as well as asymmetric encryption is also known as a public key cryptography। so option 1 is a correct one। now move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्किटेक्चरल लेयर इज यूज्ड एज अ बैकएंड इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर इसकी बात आती है तो क्लाउड आता है। ठीक, बेसिकली क्लाउड क्या होता है कि द आर्किटेक्चरल लेयर इज यूज्ड एज अ बैकएंड इन द क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ क्लाउड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which OSI model layer is responsible for routing packets between a different network। ठीक, now routing packets की अगर बात आ रही है तो यहाँ पे जो कौन सा layers इस्तेमाल किया जाता है वो है नेटवर्क लेयर, यानी कि ऑप्शन सी इज अ करेक्ट लेयर। ये कौन सा लेयर होता है, लेयर 3 होती है। ठीक, बेसिकली अगर OSI की बात कीजिए, अब OSI का अगर फुल फॉर्म नहीं पता आपको, मैं बता देता हूँ। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक, बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। ठीक, अगर वहीं अगर बात की जाए ये क्या क्या काम होता है यहाँ पे, जैसे कि राउटिंग होता है, एड्रेसिंग होता है, पैकेट फॉरवर्डिंग होता है, चेकिंग सर्वर स्टेटस होता है, रिसीविंग IP पैकेट्स होता है। ठीक, नाउ अगर वहीं बात की जाए नेटवर्क लेयर कहाँ पे होता है, सिट होता है बिटवीन बिटवीन डेटा लिंक लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक, अब डेटा लिंक लेयर कौन सी पोजीशन की है, डेटा लिंक लेयर बेसिकली लेयर 2 की है। ठीक, और वहीं ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली कौन सी है, लेयर 4 की होती है। ठीक, तो नेटवर्क लेयर कौन सी है, 3। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following characteristic of the cloud allow resource sharing across multiple application? अगर यहाँ पे आया cloud allow resource sharing across multiple application के बारे में, तो ये आता है resource pooling. Basically resource pooling is a characteristic of cloud computing that allow a resource across allow resource sharing across multiple applications. So रिसोर्स पूलिंग इज अ करेक्ट वन. ठीक, अगर वहीं बात की जाए ऑन डिमांड सर्विसेज के बारे में, ये बेसिकली अलाउ करता है यूजर टू प्रोविजन क्लाउड रिसोर्सेज ऑन डिमांड व्हेन एवर दे आर रिक्वायर्ड. ठीक, अगर वहीं रैपिड इलास्टिक की बात की जाए, इट्स गिव अ यूजर दैट द फ्लेक्सिबल टू स्केल देयर रिसोर्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवली. वहीं अगर मेजर सर्विसेज की बात की जाए, बेसिकली it deliver a model that track how much of its specific service each customer use over a given time frame. So best way is allow a resource sharing across the multiple application is our resource pooling. ठीक, नाउ रिसोर्स पूलिंग अगर बारे में बात करें तो रिसोर्स पूलिंग बेसिकली एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि बेसिकली अलाउ करता है मल्टीपल क्लाइंट को टू एक्सेस द सेम आईटी रिसोर्स सच एज स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर एंड मेमोरी at the same time. ठीक, now move to the next question. HTTP is a dash protocol. Basically HTTP is a application layer protocol which is used to define how messages are formatted and transmitted through the world wide. ठीक, so that's why option 1 is the correct one. Now next question, the first line of HTTP request message is called a request line. Basically line followed by the request line are called header line, and its status line is the initial part of the response message. So that option 1 is the correct one. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन आर प्रोसेस लोकली ऑन द फोन. ठीक, अगर लोकली की बात की जा रही है तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है गूगल अर्थ, गूगल मैप, गूगल वॉइस, ठीक, लोकली नहीं होते ये. ठीक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की क्लाउड सर्विसेज एट्रीब्यूट, तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली ईच प्रोवाइडर has a unique solution, use its own API and provide unique services. So option B is the correct one. Now move to the next question. Which type of IP address is used to identify the network itself rather than the individual device within a network? So private IP address. Basically private IP address also called as a local IP address. It is the IP address used to identify each device within your local network. So move to the next question. Which of the model involve the special type of service that user can access on a cloud computing platform? So option 1, services. Basically when we discuss about the cloud computing, the service model refers to the specific type of the service user can access cloud platform, like platform as a services, software as a services और infrastructure as a services. ठीक, वो आप याद रख लीजिएगा, ये होते हैं डास, पास, सास, आस. ठीक, एक और होता है, आप कौन बताइए कौन सा होता है, उस शायद से कंटेनर के नाम स्टार्ट होता है, मैं हिंट दे रहा हूं कंटेनर कैसे. ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बताना है द focus.com एंड विंडोज एजर आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक, देखिए जब भी इनकी बात आती है focus.com और विंडो एजर की, ये बेसिकली एग्जांपल है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लेटफॉर्म है. ठीक, नाउ अगर वहीं बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज के बारे में, तो यहाँ पे आता है AWS EC2 के बारे में, गूगल कंप्यूट इंजन के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एजर के बारे में. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज की बात की जाए तो यहाँ पे इंक्लूड होता है पोस्ट.com, माइक्रोसॉफ्ट एजर हो गया, AWS इलास्टिक हो गया. ठीक, वहीं अगर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज की बात की जाए तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स आ गया, जीमेल आ गया, ड्रॉपबॉक्स आ गया, सेल्सफोर्स आ जाते हैं. ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड टू सिक्योर अ रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर ओवर अ नेटवर्क. बेसिकली ये है ये होता है, यहाँ पे गलत है, SFTP यानी कि फाइल सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. बेसिकली नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट कॉमनली यूज्ड फॉर सिक्योरिंग रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर ओवर अ नेटवर्क. ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द VLAN स्टैंड फॉर. देखिए VLAN स्टैंड फॉर बेसिकली वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज यूज्ड टू रेडियो वेव टू कनेक्ट डिवाइस इंस्टेड ऑफ वायर्ड कनेक्शन. ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग द डेटा पैकेट बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क इन अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर. जब इसकी बात आती है दो नेटवर्क के बीच में कनेक्शन करने, डेटा को पैकेट को ट्रांसफर करने में, तो आता है राउटर. ठीक है, राउटर इज अ नेटवर्क दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन अ कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following is shared record or document is created respectively to the event condition as a user may face while applying cloud computing modes. ठीक, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग मोड्स की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली
यहाँ पे बात हो रही है बिजनेस केस की, बिजनेस आर्किटेक्चर डेवलपमेंट की। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं जो कि इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्रोसेस हो गया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक, ये सब इसके पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बिजनेस आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरस स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात आई है तो माइक्रो आ जाता है, माइक्रो वायरस। बेसिकली ये टाइप एक ऐसा टाइप ऑफ वायरस है जहाँ पे ये अपने आप को एम्बेडेड कर लेता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, और स्पेशली फिर जब जैसे कि आप सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ऑफिस के पूरे विजय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के साथ, इनके साथ अपने आप को एम्बेडेड कर लेता है और ये थ्रू आउट स्प्रेड होता रहता है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश hides the true network address, it is used to interrupt all the message entering and leaving the network, ठीक। ये है बेसिकली proxy server firewall, basically it is a type of network firewall that is used to hide the network address of a computer and interrupt all the message entering and leaving a network. Basically it is also a intermediary between the internet and the end user. That's why option 4 is the correct one. Now move to the next question, which one of the following refer to the non-functional requirement like a disaster recovery, security, reliability? So that is the option to quality of services, because it is a term refers to the non-functional requirement like security, reliability, and disaster recovery. We have more example of non-functional requirement, that is performance, scalability, probability, compatibility, maintainability, availability, security, and usability. So let's talk about quality of services. So basically it's also known as a non-functional requirement. These attributes of a system that can define how it's performed, and they are often referred to the quality attributes of a system. So option 2 is the correct one, ठीक। Now move to the next question, which of the following cloud concept is related to the pooling and sharing resource? So यहाँ पे आ जाता है वर्चुअलाइजेशन। अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। बेसिकली वर्चुअलाइजेशन इज related to the pooling and sharing in a concept under come in cloud, ठीक। So basically the resource are shared through this type of computation. Basically you can also check that virtualization it can, we have like someone need high हार्डवेयर, हाई स्टोरेज डिवाइस, हाई रैम, सो हम लोग फिजिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते इतना कैपेसिटी का, तो हम लोग वर्चुअल यानी कि क्लाउड की हेल्प लेते हैं। जब हमको चाहिए होता है लार्ज स्टोरेज चाहिए होता है, जब लार्ज रैम चाहिए होता है, ठीक, तो हम लोग वर्चुअलाइजेशन की हेल्प लेते हैं, ठीक। नाउ वेंडर क्रेडिट प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड, ठीक, यहाँ पे पैच बोलते हैं। बेसिकली जो वेंडर क्रेडिट प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड पैच, दीज पैच आर टाइपली यूज्ड टू फिक्स बग, security, vulnerability, and improve the functionality of the software. So option A is a correct one. Now move to the next question, which of the following is a development model? तो यहाँ पे आता सारे सारे पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ डैश सिस्टम, इट इज नेसेसरी फॉर अनडायरेक्शनल इन नेचर। तो यहाँ पे आता है स्टेटलेस। बेसिकली स्टेटलेस क्या होता है कि हर टाइम each request from a client is treated independently without laying on a previous interaction or a session. That's why I answer stateless, ठीक। Now move to the next question, which of the following is the best known as a service model? तो यहाँ पे सारे के सारे होते हैं, ठीक, चाहे वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो, चाहे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस हो, ये बेस्ट नोन एज सर्विस ऑफ सर्विस मॉडल इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सर्विस प्रोवाइडर बाय द क्लाउड? तो यहाँ पे आ जाता है रिलायबिलिटी, क्योंकि reliability is related to the service provided by a cloud, ensure that service are available and perform expected without the failure. So option C is the correct one. Now move to the next question, which of the following refer to the user part of the cloud computing system? तो यहाँ पे आता है फ्रंट एंड, क्योंकि जो यूजर जो डील करता है, जो कम्युनिकेट करता है, वो फ्रंट एंड होता है, क्योंकि क्लाइंट को चाहिए फ्रंट एंड, ठीक, तभी वो क्या कर सकता है कि सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड, ठीक। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट एंड ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूजर सी एंड इंटरेक्ट, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द पूलिंग एंड रिसोर्स? सेम क्वेश्चन, वही आगे क्वेश्चन वर्चुअलाइजेशन होगा इसका। अब यहाँ पे मैंने अभी बोला था एक होता कंटेनर टाइप से, ठीक, यहाँ पे आ गया कैश स्टैंड फॉर डैश सर्विसेज। तो बेसिकली यह होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंटेनर एज अ सर्विसेज। अभी तक आपने पढ़ा है पास, सास, आस, एक पढ़ा था डास, ठीक, डेस्कटॉप ऐसा सर्विसेज। एक और आता है जो होता है कंटेनर ऐसा सर्विसेज, CAAS, ठीक, यहाँ पे होगा ए, ठीक, CAAS, कंटेनर ऐसा सर्विस, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओन बाय ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग क्लाउड सर्विसेज? यहाँ पे आता है पब्लिक, यहाँ पे जब भी आता तो ये आता पब्लिक,
cloud. Basically, public cloud is owned by operator by organization selling cloud services to the public or multiple customer. ठीक. Now, next question, which of the following service provider provide the least amount of built-in security? तो यहाँ पे आता है infrastructure services. It provide a least level of integrated functionality. Whereas the lowest level की बात की जाए integrated के बारे में, तो वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज. वही सबसे ज्यादा की बात की जाए तो वो आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज. ठीक, तो इसका जो आंसर हो यहाँ पे लिखा हुआ है लीस्ट की बात है तो वहां पे आएगा ऑप्शन सी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वर्क बिहाइंड द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म. अगर बिहाइंड की बात आ रही थी तो सारे के सारे ऑप्शन सही है. वर्चुअलाइजेशन भी काम करता है, सर्विस और आर्किटेक्चर भी काम करता है, ग्रिड कंप्यूटिंग भी बेसिकली बिहाइंड काम करता है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं. ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर्स टू द डैश. ठीक, किससे रिफर किया जाता है? बेसिकली अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर बात हो रही है तो बेसिकली एसेस द हार्डवेयर होता है, कॉन्फ़िगरेशन द हार्डवेयर होता है, मैनिपुलेटिंग द हार्डवेयर होता है, यानी कि ऑल आंसर आर करेक्ट. ठीक, ऑल आंसर आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, क्योंकि जो क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे होता है एसेसिंग द हार्डवेयर होता है, कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर होता है, मैनिपुलेटिंग द हार्डवेयर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. ठीक, नाउ ये जो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं इनका पीडीएफ लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और जो लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं हर चीज़ आपको प्रोवाइड करूंगा. आपकी प्लेसमेंट मैं कंफर्म मैं दावा कर रहा हूँ, जो आपके प्लेसमेंट ऑन कैंपस चाहे ऑफ कैंपस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं. थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.